कभी सोचा है कि किसी की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है? ये कोई बाहरी स्किल नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करने की काबिलियत है। आज मौकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को संभालना, खुद का प्रबंधन करना। मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर की ये बात देखिए। वो जमाना गया जब करियर का एक सीधा साधा रास्ता होता था। अब कोई अपनी करियर की गाड़ी में सिर्फ एक पैसेंजर नहीं है, बल्कि ड्राइविंग सीट पर है, उसका कप्तान है। और यही इस पूरी बातचीत का, इस पूरे आइडिया का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि सच तो यही है, जब तक कोई इंसान खुद को नहीं समझ सकता, तब तक वो किसी और चीज को असरदार तरीके से मैनेज ही नहीं कर सकता। तो चलिए, इसी सोच के साथ शुरू करते हैं और समझते हैं कि अपनी जिंदगी का सीईओ बनने का असल में मतलब क्या है। मतलब अपने करियर और अपनी जिंदगी की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में लेना। इस सफर में हमारे गाइड हैं पीटर ड्रकर। अब सोचने वाली बात है कि उन्होंने 1999 में एक फ्रेमवर्क बनाया था, लेकिन वो आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा काम का है। ये हमें अपनी छिपी हुई ताकत को पहचानने में मदद करता है। तो अब हम आते हैं इस सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हम खुद से ड्रकर के वो 5 बुनियादी सवाल पूछेंगे जो हमें खुद को और गहराई से जानने में मदद करेंगे। पहला और सबसे जरूरी सवाल, मेरी असली ताकत क्या है? सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना, लेकिन ड्रकर का मानना था कि ज्यादातर लोग इस बात को लेकर गलतफहमी में रहते हैं कि वो असल में किस चीज में अच्छे हैं। तो सवाल ये है कि अपनी असली ताकत का पता कैसे लगाया जाए। ड्रकर ने इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका बताया है, फीडबैक एनालिसिस। जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो लिख लें कि उससे क्या उम्मीद है। फिर करीब साल भर बाद नतीजों को अपनी उम्मीदों से मिलाएं। इससे न सिर्फ ये पता चलेगा कि असल ताकत क्या है, बल्कि ये भी कि कहाँ और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं, मैं काम कैसे करता हूं? मतलब किसी का दिमाग सुबह ज्यादा तेज चलता है या रात में? अकेले काम करना पसंद है या टीम में? अपनी काम करने की स्टाइल को समझना उतना ही जरूरी है जितना अपनी ताकत को जानना। और ये कितना जरूरी है, इसका एक क्लासिक उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपतियों का है। जॉन एफ कैनेडी एक रीडर थे, यानी वो पढ़कर चीजों को समझते थे। उनके बाद आए लिंडन बी जॉनसन, एक लिसनर थे जो सुनकर समझते थे। जॉनसन ने कैनेडी के ही स्टाफ को रखा जो उन्हें लिखित मेमो देते रहे, और नतीजा, जॉनसन को जानकारी समझने में बहुत दिक्कत हुई। ये परफॉर्मेंस स्टाइल के मिसमैच का एक सटीक उदाहरण है। तीसरा सवाल है, मेरे मूल्य क्या हैं? मतलब मेरे लिए क्या चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? ये सिर्फ नैतिकता या सही गलत की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि कोई जिस जगह काम कर रहा है, क्या वो उसके उसूलों से मेल खाती है? इस बात को समझने के लिए एक जर्मन राजदूत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन्हें एक अनैतिक डिनर होस्ट करने को कहा गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ड्रकर ने इसे मिरर टेस्ट का नाम दिया, यानी क्या कोई उस इंसान पर गर्व महसूस करता है जिसे वो रोज सुबह शीशे में देखता है? यही किसी के मूल्यों की असली परख है। और अब हम आते हैं चौथे सवाल पर, मैं कहाँ का हूं, या कहें मैं कहाँ सबसे अच्छा काम कर सकता हूं। जब किसी को अपनी ताकत, काम करने का तरीका और अपने मूल्य पता होते हैं तो ये समझना आसान हो जाता है कि वो कहाँ फिट नहीं बैठता, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो सार ये है कि सफल करियर की पहले से प्लानिंग नहीं होती, वो तब बनते हैं जब कोई इंसान सही मौकों के लिए तैयार रहता है। मतलब हाथ में एक डिटेल्ड नक्शा होने से बेहतर है कि एक भरोसेमंद कंपास हो जो हमेशा सही दिशा दिखाए। ड्रकर का आखिरी और 5वां सवाल हमें अपनी निजी इच्छाओं से आगे देखने को कहता है। ये पूछने की बजाय कि मुझे क्या चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि इस सिचुएशन की जरूरत क्या है और मैं उसमें अपना सबसे अच्छा योगदान कैसे दे सकता हूं। देखिए, ड्रकर की बातें तो टाइमलेस हैं, लेकिन दुनिया तो बदल गई है। इसे ऐसे समझिए जैसे फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बेस तो बढ़िया है, लेकिन आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कुछ अपडेट्स की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं वो अपडेट्स क्या हैं। साल 1999 से आज तक दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। डिजिटल ओवरलोड, लगातार बदलाव, ये सब नई चुनौतियां हैं। ड्रकर के सवालों की नींव तो आज भी मजबूत है, लेकिन इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने टूलकिट को भी अपडेट करना होगा। तो ड्रकर की सलाह के साथ आज के दौर में कुछ चीजें और जोड़नी होंगी, जैसे अपनी एनर्जी बनाए रखना, डिजिटल दुनिया के शोर से थोड़ा ब्रेक लेना, पुरानी सोच को चैलेंज करना, लोगों से गहरे रिश्ते बनाना, और सबसे जरूरी, हमेशा सीखते रहना। अगर कोई सीख नहीं रहा तो वो असल में पीछे जा रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। हमने जो कुछ भी अपने बारे में जाना और समझा है, उसे असल एक्शन में कैसे बदला जाए।
अब फोकस इस पर करते हैं। 18 महीने। ये नंबर क्यों जरूरी है? क्योंकि ग्रकर का मानना था कि किसी भी बड़े और असरदार काम की योजना बनाने के लिए ये एक परफेक्ट टाइम फ्रेम है। ये इतना लंबा है कि कुछ बड़ा किया जा सके और इतना छोटा भी कि फोकस बना रहे। किसी की भी 18 महीने की योजना एक सफर की तरह होनी चाहिए। इसके लक्ष्य चैलेंजिंग हों, पर ऐसे जिन्हें हासिल किया जा सके। वो सार्थक हों, मतलब उनसे कोई फर्क पड़ना चाहिए, और हाँ, उनकी प्रोग्रेस को देखना और मापना भी मुमकिन हो। और आखिर में सब कुछ माइंडसेट पर आकर टिक जाता है। 2 जूता बेचने वालों की ये कहानी तो सबने सुनी होगी। एक ही जगह पर एक को समस्या दिखती है, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, और दूसरे को मौका, वाओ, यहाँ किसी के पास जूते नहीं हैं। ये साबित करता है कि किसी का नजरिया ही उसकी हकीकत तय करता है। तो ये सारी बातचीत हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अपनी ताकत, अपनी स्टाइल और अपने मूल्यों को जानने के बाद सवाल ये है कि कोई अपनी जिंदगी और अपने करियर को आगे ले जाने के लिए अगला कदम क्या उठाएगा।